तो जो लास्ट क्लास हमने बात करी थी कि जुपिटर के ऊपर, कि जुपिटर किन भाव में कैसा फल देता है और क्या कुछ है जुपिटर का। जुपिटर की जो लड़ाई है वो सीधा मोरल वैल्यूज की और धार्मिक धर्म की है, सिद्धांतों की है। आप अपने क्षेत्र में जितने अच्छे हैं, आपके मोरल वैल्यूज उतने अच्छे हैं, आपका जुपिटर ठीक है। कई सारे लोग नहीं होते जो कहते हैं कि सर कुछ भी करूँ फिसल जाता हूँ, जुपिटर का दोष है। कुंडली उठा के देख लेना, जुपिटर की दशा अंतरदशा में फेट आता है। और कई सारे लोग हैं जो इसको है ना विनीगर से सोचते हैं कि इसको है ना डाइट में ले ले जिससे खत्म हो जाए फेट। क्योंकि जुपिटर की दशा में ना वेट वेट इतना बढ़ता है, जुपिटर एफ्लिक्शन में वेट इतना बढ़ेगा रुकेगा ही नहीं। और अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो ठीक ठाक आपका पेट बढ़ेगा, थोड़ा फेट बढ़ेगा, ठीक है। जुपिटर की दशा में अगर आपका फेट बढ़ा है, आप उसको विनीगर से खत्म कर रहे हैं। यानी आप राहु ऑन कर रहे हैं जुपिटर पे। आपकी कुंडली में जितना अच्छा जुपिटर बैठा उतना नष्ट है। और कलयुग का सिद्धांत है ना, कलयुग में बुरी चीजें ज्यादा चलती है, झूठा ज्ञान ज्यादा चलता है। तो जुपिटर का उच्च का जुपिटर है ना, कई सारे लोगों के चार्ट में होगा, वो है ना खुश भी हो रहे होंगे। पर जुपिटर जिसकी कुंडली में डेबिलेशन में है वो कलयुग में ठीक से जी रहा है। रीजन इज दैट कि जुपिटर है ना सात्विकता है। आप अपने अंदर सात्विकता नहीं ला सकते, आपका जुपिटर उच्च का बैठा हो कोई आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, फिर आपको ट्रबल आएगा वहां से। ये जुपिटर है। अब जुपिटर के आगे की क्लास देखते हैं। और आई होप कि आज जुपिटर की क्लास में सब कुछ कवर कर पाए, तो जुपिटर की इच्छा होगी तो। और अगले हफ्ते से आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका बेस तैयार करना है मुझे। हाँ। तो जुपिटर के अंदर जो है कि अगर आपके 9th हाउस में 10 और 11 नंबर की राशि है। आज चेयर पे इसलिए हूँ बिकॉज थोड़ी तबीयत डाउन है। हाँ। तो अगर आपके 9th हाउस में 10 और 11 नंबर की राशि है, आप अपने गुरु को मानसिक रूप से प्रणाम कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ गुरु बनाओ मत। गुरु बनाओगे खून के आंसू रहोगे, गुरु सेवा करोगे रहोगे। अब कहने के लिए बड़ी अनएथिकल बात है बट ये है, सच है। फिर क्यों? बिकॉज आप 9th हाउस गुरु का है, आप वहां पे गुरु को ऑन कर रहे हो। आप अपने भाग्य की हानि स्वयं कर रहे हो, फिर आपको ट्रबल आएगा, आप रहोगे। जुपिटर नीच का है, ज्यादा पूजा पाठ करने से आपको कष्ट भी आएगा। इसीलिए मानसिक पूजा बताई गई है ऐसे लोगों के लिए, कि आप पूजा करो, मंत्र जाप करो, है ना। आप ज्यादा ये अगरबत्ती घुमाना आपका काम नहीं है। आपका काम है तपस्या करना, आपका काम है तप करना। सुबह उठ के साधनाएं करो, रिचुअल्स फॉलो करो, ये करना होता है। तो अब मान लो किसी के 10 और 11 नंबर की राशि 9th हाउस में, वो गुरु नहीं बना सकता, तो पितरों की कृपा लो। नवे से नवा कौन सा, पांचवा घर, पितर। तो पितर ठीक रखो, पितरों की पूजा करो, है ना। जितना पितरों की सेवा करोगे उतना आपका गुरु का दोष भी होगा, तो वो भी हटेगा। मोरल वैल्यूज को हाई रखो, मोरल वैल्यूज को ठीक रखो। ज्यादा सात्विकता आपको सूट भी नहीं करेगी, जुपिटर रेबिलेशन का हुआ तो। आप करके देख लो, आपको अंदर से फील हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रबल आ रहा है। अब कहने के लिए बड़ी इलॉजिकल बात है क्योंकि उसके चार्ट की एनर्जी वही है। जुपिटर नेगेटिव सेगमेंट में है उसके चार्ट में। अब क्यों कहते हैं लिब्रा साइन वालों के लिए कि भाई तुम्हारा तो जुपिटर डेबिलेशन का तो भी अच्छा है, बिकॉज वो तीसरे और छठे घर को रूल कर रहा है तुला लगन के लिए। तो कई जगह तो जुपिटर डेबिलेशन का होना भी अच्छा बताया गया क्लासिक्स में। कोई भी प्लानेट, आप एक चीज याद रखना, कोई भी प्लानेट है ना जिस राशि को रूल कर रहा है ना, वो राशि जिस जिस घरों में जा रही है वहां वहां आके वो परिणाम देगा। चाहे भले वो किसी के लिए अच्छा हो, किसी का फेवरेट ग्रह हो, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता अब यहाँ पे। तो जुपिटर मान लो किसी का पहले घर में हो, पांचवी दृष्टि से कहाँ देख रहा है, पांचवें घर को, सातवीं से सातवें घर को, लव मैरिज के योग देता है। लगन का जुपिटर लव मैरिज के योग देता है। और लगन का जुपिटर है, आप ऐसे व्यक्ति को जाके कहो आज मम्मी जी ने मेरे को डांटा, आज तुम्हारी बहन ने मेरे को ये बोला, वो ध्यान ही नहीं देगा। लगन का जुपिटर है, उसे अपना पता है कि मेरी है ना, मेरे को क्या रिसोल्व करना, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है।
ये छोटी मोटी चीजें मेरे को सुननी नहीं है। उच्च का जुपिटर है, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देगा। उसका विजन बड़ा है, वो कहेगा तुम क्या सास बहू के, है ना, इन बातों से ऊपर उठो। लगन का जुपिटर है, धार्मिक यात्राएं करवाता है, धर्म का ज्ञाता देता है, हायर लर्निंग देता है। ये है लगन का जुपिटर, ज्ञानी बनाता है। दूसरे भाव का जुपिटर लच्छेदार बातें, जबान पे शहद रख के बातें करवाता है। प्रसिद्ध, लोग उसको पसंद करते हैं। जुपिटर इन सेकंड हाउस। तीसरे घर का जुपिटर हो, सिबलिंग्स के साथ है ना प्रॉब्लम्स होंगी। रीजन इज दैट जुपिटर तीसरे घर का सिबलिंग्स से सुनेगा ही नहीं। सिबलिंग्स कह रहे भैया ये नहीं, ये कर लो, तुम अपना काम करो। जुपिटर थर्ड हाउस में। पर भाग्य की उन्नति करवाएगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि से नाइन्थ हाउस को देख रहा है। तीसरे घर का बैठा हुआ इच्छाओं की पूर्ति भी कराएगा, क्योंकि नवीं दृष्टि से 11वें भाव को भी देख रहा है। और शादी को भी संभाल के रखेगा, क्योंकि कहाँ देख रहा है, सातवें घर को पांचवी दृष्टि से। आज थोड़ा चार्ट आप खुद बना लेना, क्योंकि बोर्ड पे नहीं आज अपन। ठीक है। तीसरे घर का जुपिटर के द्वारा व्यक्ति धर्म स्थान बनवाता है, अपना खुद का ही धर्म स्टार्ट करवा देता है। तीसरे घर का जुपिटर। आपने ओशो का नाम सुना है? ओशो जैसी विचारधाराएं देता है, नई विचारधारा है। तीसरा घर हॉबीज है, विचारधाराओं में परिवर्तन, खुद का नया धर्म। क्योंकि नवे के जस्ट ऑपोजिट घर है तीसरा, तो धर्म से भी जस्ट ऑपोजिट तीसरा घर है। नई विचारधारा दे देगा, पुरानी से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा। चौथे घर का जुपिटर उच्च का होता है, स्थान बल में भी। ठीक है। चौथे घर का जुपिटर माँ बाप की जो मृत्यु होती है उसमें गैप दे देता है। चौथे भाव का जुपिटर प्रॉपर्टी देगा। प्रॉपर्टी कौन सी देगा? आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आप उसका यूज नहीं कर पाए, यानी आपके पास 10 घर है, आप मैक्सिमम एक घर दो घर में रह लोगे, बाकी प्रॉपर्टीज ऐसे पड़ी है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है जुपिटर, फोर्थ हाउस का। और कोई भी ग्रह पावरफुल अपनी दशा और अंतर्दशा में होता है, ध्यान रखना। ये एक मोटी बात याद रखना। आप किसी भी योग को देख के मत सोचना कि अच्छा इसके तो फलित हो रहा होगा, नहीं। उसकी दशा नहीं आई होगी, उसके मित्र की, मान लो कि सूर्य की दशा चल रही, जुपिटर की अंतर्दशा आई, तो सूर्य जुपिटर मित्र है, तो यहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। आप सोच रहे हो चंद्रमा की महादशा चल रही, राहु की अंतर्दशा ही, राहु अच्छा परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, राहु उल्टा ट्रबल देगा उसको वहां पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। पांचवें भाव का जुपिटर, मैं हमेशा कहता हूँ ना, 159 में जुपिटर और व्यक्ति ने ना बहुत पुण्य किए होते हैं, तब ऐसा जुपिटर मिलता है उसको, 159 का। तो जुपिटर पांचवें घर का होता है, तो प्रेम विवाह के योग देता है, हाई लर्निंग देता है, संतान भी देगा। पर संतान कौन सी? जो दूर जाके सक्सेस होगी पिता से। मतलब ऐसे बच्चे नहीं होते कि पिता ने ना गांव में एक घर बनाया, बेटे ने शहर के अंदर कोठी बनवा दी, हवेली बनवा दी, पिता से दूर जाकर ही सक्सेस हुआ। क्योंकि वो इतना ज्यादा सक्सेस कर देगा कि बच्चा है ना बाहर जाके रिसोर्सेज ढूंढेगा अपने। अब ऐसे में कहा जाता है कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, अच्छे से ज्ञान दो, आपका जुपिटर ठीक रहेगा। पंचम भाव का जुपिटर। ठीक है। वाक सिद्धि, फिफ्थ हाउस का जुपिटर हो, ऐसा व्यक्ति किसी को राय दे और उसकी बात को आंख बंद करके मान लेना, उसके सारे काम बनते हैं। क्योंकि पांचवा अगर हमारा इंट्यूशन भी है, हमारा चित्त, वहां पे जुपिटर है, और स्वराशि का मिल गया तो और क्या कहने उसके। उसकी बात मान लो ऐसे व्यक्ति की, आप सक्सेस हो, चाहे वो कह रहा हो कि खड्डे में गिरना है, गिरना है। ये सिक्स हाउस का जुपिटर क्या करता है?
ऐसे व्यक्ति को पितरों की कृपा लेनी पड़ेगी, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, कृपा से ही ठीक होगा। वो भले सालों साल दवाई ले रहा है, नहीं होगा। धर्म स्थान पे जाओ, कृपा लो, आशीर्वाद लो, अपने नाइन्थ हाउस को ठीक रखो, फिफ्थ हाउस को बैलेंस करो। आपको छठे घर से रोग ऋण शत्रु नहीं आएंगे। छठा घर में जुपिटर है ना, मरण करण है। जुपिटर समझौते का कारक है। और समझौता कैसे? लड़ाई में आपको पावर दिखानी है। जुपिटर कह रहा है मेरे से लड़ाई नहीं होती, मेरे से आप है ना सवाल सॉल्व करवा दो, मेरे से ज्ञान की बातें करा दो, मैं समझौते का कारक हूँ। छठे घर में जुपिटर के लिए मरण करण बोला गया है क्लासिक्स में, वो इसी वजह से बोला गया है। वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं है, बिकॉज वहां पे उनके पास पावर नहीं है कुछ करने की। वो कह रहे हैं अपना काम थोड़ी ना है लड़ाई झगड़ा करना। एक किसी ऋषि मुनि को देखा आपने रोड पे लड़ते हुए? वो काम ही नहीं उनका। सिक्स हाउस जुपिटर, है ना। पर छठे घर का जुपिटर हो ना, तो वो व्यक्ति है जैसे किसी ने ऑकल्ट नहीं पढ़ा हो, पर उसने रैंडम कुछ बोल दिया ना, सिद्ध हो जाएगी बात। उसको भविष्य दिखता है, सिक्स हाउस जुपिटर वाले को, जिसको आप डेजा वू कहते हो ना, कि अरे ऐसा मैंने तो सर ये 4 दिन पहले देखा था, ये ऐसे हुआ। दिखेगा, जुपिटर का लिंक हो रहा है छठे घर से आपका। उठा के देख लेना, त्रिकोण में आ रहा है, 2 6 10 में आ रहा है, या छठे घर से लिंक हो रहा है, छठे घर का लॉर्ड है, छठे घर पे दृष्टि आ रही है, वो काम करेगा वहां। जुपिटर सेवंथ हाउस, ऐश करवाएगा, मजे करवाएगा, तेज जवान वाला पार्टनर मिलेगा। पार्टनर अपने अंदर ज्ञानी है, तुम उसको ज्ञान नहीं दे सकते, है ना। तुम उसको ज्ञान दोगे, वो तुम्हें सैंडल दे देगा कि इसको पकड़ना थोड़ा सा। ठीक है, पर मुंह पे क्यों दे रही हो? सैंडल हाथ में दो ना। जुपिटर सेवंथ हाउस। अब यहाँ पे 10 नंबर की राशि मिल जाए, और भाई साहब आप अपने पार्टनर को धार्मिक पुस्तक भी नहीं दे सकते। ज्ञान देना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको किताब उठा के नहीं दे सकते, नॉलेज के लिए भी नहीं दे सकते। तो जुपिटर यहाँ पे, तो शादी अगर खराब भी होगी तो कैसे खराब होगी? कि कोर्ट तक तो जा रहे हैं तलाक लेने, पर कोर्ट में जाके चलो कोई नहीं यार, जैसे भी हो तुम मेरी हो, जैसे भी हो तुम मेरे हो, चलो घर वापस चलते हैं। तलाक नहीं होने देगा। पर यही, अगर 10 नंबर 11 नंबर की राशि जुपिटर यहाँ एक शादी खराब कराएगा, तो ऐसे व्यक्ति को बोलो, लड़का है तो अर्क विवाह, लड़की है तो कुंभ विवाह या शालिग्राम विवाह, विष्णु विवाह करवा। जुपिटर सेवंथ हाउस में है तो। जुपिटर अच्छा है ना, तो चरित्रवान बनाता है सेवंथ हाउस में। और जुपिटर खराब है, मेलिफिक्स देख रहे हो, राहु केतु से संपर्क आ रहा हो, शनि देख रहे हो, व्यक्ति ना मल्टीपल अफेयर करता है, मल्टीपल चीजों को भोगता है, यहां पे ये काम करेगा। और पार्टनर धार्मिक देगा। इसीलिए सेवंथ हाउस वाले जुपिटर को कहा जाता है तुम पूजा पाठ कम करो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहेगा रिलेशनशिप पे, तुम्हारा ध्यान पूजा पाठ पे चला जाएगा, अध्यात्म में चले जाओगे तुम। क्योंकि 12वें घर से 7वां अगर 8वां है, तो व्यक्ति जितना अध्यात्म में जाता है उसकी शादी का अंत होता है 8वां घर है वहां से। ये है। 8th हाउस जुपिटर ऑकल्ट में ले जाएगा, गूढ़ ज्ञान। मतलब ऐसा ज्ञान कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, मृत्यु के बाद कैसे होगा, कैसी दुनिया होगी, क्या होगा, क्या पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक होते हैं, ठीक से क्या कर्म करने चाहिए जो इसके लिए अपन एलिजिबल हो पाए। बस, कंपटीशन तो स्वर्ग नरक में भी है ना। कि कहाँ कंपटीशन नहीं, आप दुनिया में कहाँ कंपटीशन नहीं देखते हो, सब जगह कंपटीशन है। स्वर्ग नरक में भी कंपटीशन है, कि आप अच्छे कर्म करोगे तो ही स्वर्ग में जा सकते हो। ये 8वां घर का जुपिटर है, पर ओकल्ट में बहुत भयंकर देता है। और जुपिटर यहाँ से सेकंड हाउस पे भी दृष्टि डालता है, धन भाव पे, 7वीं दृष्टि, ध्यान रखना एक बात। तो 4 8 12 का जुपिटर है,
8वें घर का जुपिटर है तो एक दृष्टि कहाँ डालेगा? चौथे घर पे एक डालेगा, 12वें घर पे और एक डालेगा दूसरे घर पे। व्यक्ति ओकल्ट के द्वारा भी धन अर्जित कर सकता है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि जहां जा रही है वहां तो ब्लेसिंग होनी है। बस ये है कि वो डेबिलेशन का ना हो। जुपिटर 8वें घर का हो ना, उसके पास कोई मरने वाला व्यक्ति हो ना, मरता ही नहीं है। जुपिटर 8वां घर, वो क्योंकि प्रकाश की ओर लेके जा रहा है, मृत्यु आने नहीं देता। जुपिटर 8वें घर का हो, मृत्यु बड़ी अच्छी आती है ऐसे व्यक्ति को। सुखदाई मौत, वो नहीं है रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ। बस, ये जुपिटर 8वां घर। नाइन्थ हाउस का जुपिटर धर्म का राजा, धार्मिक राजा। मतलब ये समझो कि कृपा लेके पैदा हुआ। नाइन्थ हाउस का जुपिटर किसी को मिल रहा है किसी के बच्चे के चार्ट में, आप समझो आपके, है ना। मैं नाइन्थ हाउस के जुपिटर को एक, मैंने एक संज्ञा दी है इसको, कई कुलों को तारने वाला। नाइन्थ हाउस का जुपिटर, नाइन्थ हाउस का जुपिटर किसी के है, उसको पूछना कि जब तुम्हारे बर्थ के बाद में क्या तुम्हारे पिताजी ने राइज किया? यस, किया। पर तुम्हारे पैदा होने से पहले ट्रेबल आया था, आया था। ताकि ताकि उसके पिताजी को पता चले इसके आने के बाद में राइज हुआ है। तो आने से पहले ट्रबल हुआ, पैदा होने के बाद में राइज हुआ है, और इतना राइज की पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाइन्थ हाउस का जुपिटर धर्म के प्रति मोह देता है, गुरु सेवा, पिता की सेवा, धार्मिक इंसान, धार्मिक बच्चा। इसके क्योंकि 5वीं दृष्टि से लगन पे जा रही है तो व्यक्तित्व कंट्रोल होगा। जुपिटर नाइन्थ हाउस का, ऐसे व्यक्ति के है ना, आप ये देखो ऐसे व्यक्ति से आप कहो कि धर्म के विरोध में बात करो, बंदा भड़क जाएगा। क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ धार्मिक है, वो कहे, तुम धर्म को लेके कुछ मत बोलो, बाकी तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। जुपिटर नाइन्थ हाउस। 10th हाउस जुपिटर 2 नंबर से पैसा कमाएगा। क्यों कमाएगा? कार्य क्षेत्र पे फोकस ही कम रहेगा। चौथे घर पे 7वीं दृष्टि जा रही है, 10वें घर से दूसरी 5वीं दृष्टि दूसरे घर पे, 9वीं दृष्टि छठे घर पे, और 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? चौथे घर पे। वो कंफर्ट को बढ़ा देगा, पैसे को बढ़ा देगा, छठे घर से कंपटीशन को बढ़ा देगा। तो ऐसे व्यक्ति जो 2 नंबर से काम करेगा तो ज्यादा राइज करेगा, क्योंकि जुपिटर 10वें घर में तो वैसे नीच का हो जाता है, चाहे वह राशि भले कोई सी भी हो एक तरीके से, समझे। क्योंकि उसके पास वहां पे स्थान बल नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट वहां पे नीच का है 10वें घर का। 11वें घर का इच्छा पूर्ति करवाता है। पर ऐसा व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कब होगी? जब वो अपने अंदर मोरल वैल्यूज हाई रखेगा। 7वीं दृष्टि 5वें घर पे प्रेम विवाह के योग देता है, और जुपिटर यही डेविलेशन का और रेट्रो एक विवाह या एक लव अफेयर तो फेल करवाएगा। पैसा, अंधा लाभ, अंधा लाभ ऐसे व्यक्ति के पास, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा लाभ आ कहां से रहा है, पर आ रहा है। जुपिटर इन 11th हाउस। 12th हाउस का जुपिटर ब्रिलियंट है, अध्यात्म मोक्ष की तरफ ले जाता है। जुपिटर अगर 12th हाउस का है तो। अब आ जाता है कुछ कंजक्शन पे। जुपिटर जिस भी प्लैनेट के साथ है ना, उसकी लड़ाई मोरल वैल्यूज की है, सीधा सा उसकी लड़ाई धर्म की है, उसकी लड़ाई ज्ञान की, विजडम की है। तो जुपिटर जिस भी प्लैनेट के साथ आएगा ना, वो ये दिखाएगा कि वहां पे उसको धर्म चाहिए, वहां पे उसका सही यूज होना चाहिए। जो जुपिटर और सूर्य है, ब्रिलियंट है, मित्र ग्रह हो गए दोनों, दोनों सात्विक ग्रह हो गए, भयानक अच्छा योग है। यानी सर ऐसा 12। समझो, ऐसा राजा है जिसको धर्म का ज्ञान है। कंप्लीट करने दो। तो ऐसा राजा जिसको धर्म का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति की रोशनी में कई सारे लोग आगे बढ़ेंगे। गुरु, चंद्रमा,
जिसको गज केसरी भी कहते हैं। गज केसरी यानी कि आप है ना हाथी की सवारी करोगे आप। इसको सिंपल वे में भी समझो तो आपको हाथी की सवारी मिलेगी। ये भी अच्छा योग है। अब आपकी भावनाओं के अंदर धर्म आ गया है। आपकी भावनाओं में, आपके मन के अंदर मोरल वैल्यूज आ गई है। तो जितनी आपकी चीजें हाई रहेंगी आपके लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फोर्थ हाउस किसका है? प्रॉपर्टी का है। जुपिटर मून साथ हो ना, ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। जुपिटर मरकरी, मरकरी कम्युनिकेशन है, मरकरी वाणी है। ऐसे व्यक्ति के ना वाणी कर्कश होगी। लाइक कि जुपिटर टीचर किस टाइप के? जुपिटर की है ना एक ज्ञान की सबसे एक प्रॉब्लम है कि उसको अहंकार आ जाता है। जुपिटर को नहीं आता। जिसमें ज्ञान होता है ना उसको अहंकार आ जाता है। वो झुकना पसंद है, उसको लगता है मेरे को सब आ गया। यहाँ पे बेड बेड पॉइंट आ जाता है। तो मरकरी साथ होता है ना, तो वाणी में ज्ञान भी झलकेगा। पर उसी वाणी के अंदर एरोगेंस भी होगा। बिकॉज ऑफ मुझे नॉलेज है। तो मैंने ये तुमको सुनना है सुनो, वरना भाड़ में जाओ। जुपिटर के साथ शनि है, जिसको कहते हैं धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। यानी कि आपके कर्म के अंदर आप कुछ भी काम करो, डजेंट मैटर। आपको अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना है। आपको आपके कर्म के अंदर मॉरल वैल्यूज हाई रखने। आप ये सोच रहे हो कि ये चीज 500 की बेच दूं, फायदा 300 का हो जाएगा, नहीं। सामने वाले के 300 नहीं लेने, 100 ही ले लो। आपको रखना पड़ेगा। आपके कर्म के अंदर अगर आपका मोरल वैल्यूज हाई है, आप ये सोच रहे हो कि मैं ना शक्ल देख के रेट नहीं बताता, मेरी जो रेट है फिक्स है। चाहे तुम भले अंबानी हो, चाहे वॉट एवर यू, आई डोंट केयर। मैं सबसे ये लेता हूँ, तुमसे भी लूंगा। जुपिटर शनि ये काम करेगा। जुपिटर के साथ शुक्र। पहले तो जुपिटर और शुक्र आपस में शत्रु हैं। पर जुपिटर की राशि में शुक्र एग्जोल्टेड होता है। आपका पैसा, जो आपकी सैलरी है उसका 10वां हिस्सा सेवा में लगाओ, चैरिटी में लगाओ, पैसा बढ़ेगा। आपका पैसा धार्मिक स्थानों पे खर्च होना चाहिए। ये ऐसे काम करता है। जितना आप धार्मिक वस्तुओं में, धार्मिक कामों में अपना पैसा लगाते हो, आपकी सैलरी का हर महीने का, आप देखोगे आप राइज कर रहे हो। क्योंकि पैसा, आप बताओ, ये आपके पास कोई पैसा आया, वो कहाँ जा रहा है? बीमारियों में। वो कहाँ जा रहा है? लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट में, कचहरी में। यानी पैसे का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वीनस वीक है। चार्ट में देखना जुपिटर का भी दोष मिलेगा। अगर आपका पैसा धार्मिक स्थानों पे जा रहा है, आप देख लेना जुपिटर शुक्र का कंजक्शन होगा कहीं ना कहीं। बिकॉज आपका पैसा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना, मनी डजेंट बाय क्लास। आपका पैसा तब ही उच्च होगा जब वो धार्मिक कार्यों में जा रहा है, जब वो मुक्ति में जा रहा है। इसलिए पाइसिस में उच्च का होता है वीनस। 12 अगर चैरिटी का है इसलिए उच्च का है वहां। जबकि काल पुरुष की कुंडली आप देखोगे तो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस का मालिक होता है। टोरस का मालिक कौन है? वीनस। उच्च का कहा हुआ 12वें घर में पाइसिस में जाके। आपका पैसा सही जगह जाएगा तभी उच्च का होगा वो, तभी आपको वेल्थ बढ़ा के देगा। ये वीनस एक्सॉल्टेड है। आप वीनस से माता लक्ष्मी को देखते हो, जुपिटर से भगवान विष्णु को। विष्णु के पास ही लक्ष्मी जाएगी तब उच्च की होगी। और ये कब होता है? जब भगवान विष्णु जो है लालन पालन करते सृष्टि का, उनको खुद को कुछ नहीं चाहिए। इसलिए देख लो माता लक्ष्मी जी का, जो आप हमेशा कोई भी फोटोग्राफ देखोगे, हमेशा विष्णु जी के चरण दबाते हुए मिलेंगे। यानी कि लक्ष्मी चरणों में कब आती है? यहां से आएगी। ठीक है तुषार जी, आप जाइए। जुपिटर के साथ केतु, प्योर सोल, प्योरेस्ट। ऐसा समझो कि ये वो सोल है जो लोगों का भला करने आई है। प्रॉब्लम क्या है इस कंजक्शन के साथ?
ब्लेसिंग नहीं निकलेगी हमसे। हम देना चाहते, दे ही नहीं पा रहे। क्योंकि जुपिटर केतु ब्लेस कर देगा ना किसी को, राह चलते कि जा तेरे काम हो जाएगा। होना है, सामने वाले का काम होना है, प्रकृति मदद करेगी उसके। क्यों? केतु इस प्रकृति नेचर। ब्लेसिंग कौन है? जुपिटर। काम होना है। दिक्कत क्या है ना कि भगवान जब आपको कोई चीज देता है ना तो कोई चीज ले लेता है। प्रकृति आपको कोई चीज देती है ना अच्छी, उसके बदले दूसरी चीज लेती है, ताकि एक बैलेंस मोड बना रहे। जुपिटर केतु को प्रकृति ने क्या नहीं दिया? अच्छा बोलना ही नहीं दिया। वो कहता है हमसे निकलता ही नहीं है, बहुत कम निकलता है जुपिटर केतु। क्योंकि अगर वो सबको बोलने लग गया जा तेरा भला हो, जा तेरा भला हो, तो किसी का कार्मिक ऋण में उनका भी ऋण आ जाएगा। कि वो किसी की कार्मिक, मान लो कोई दशा चल रही है, उसको कहीं से ट्रबल आ रहा है, उसका कर्म कट रहा है, और जुपिटर केतु जाके कह रहा है जाओ तुम्हारा काम हो जाए, तो उसके तो कर्म बाकी रह गए ना जो कटने थे। क्योंकि तुमने तो ब्लेस कर दिया उसको। अब प्रकृति उसको देगी। पर ये जुपिटर केतु ऐसा नहीं कि सबके चार्ट में तो वाक सिद्धि मिलेगी, नहीं। उस व्यक्ति को उस टाइप का केतु प्रदान होना पड़ेगा, तब जाके जुपिटर वाक सिद्धि देगा वहां पे। अब तुम सोचो कि शाम सवेरे तो मांस मच्छी खा रहा, शराब पी रहा, व्यसन कर रहा, और उससे जाके तुम ले रहे हो हाँ जाओ। नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। जुपिटर केतु लाइक, मैं कहता हूँ जुपिटर केतु किसी कंजक्शन हो ना, मैं कहता हूँ कि तुम्हें ना अपनी हरकतें सुधार लो ना, तुम्हारे द्वारा लोगों के काम होंगे। संत प्रेमानंद जी कितने लोगों को ब्लेस किया है, कितने लोगों के डाउनफॉल मिटे हैं। क्या उनको, उन्होंने कुछ मांगा रिटर्न में कि तुम ये दे दो, ये दे दो? कभी नहीं। इस टाइप का तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। जुपिटर राहु, जुपिटर राहु है ना, थोड़ा थोड़ा सबका ज्ञान, इधर उधर से सब कुछ, थोड़ा ज्ञान मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको गुरु चांडाल क्यों बोला गया है? ज्ञान भयंकर। चांडाल की एक आदत है। चांडाल जो थे ना, शमशान में रहते, मुर्दों को जलाने का काम करते। शिक्षा नहीं थी उनके पास, तो उन्हें ये नहीं पता था कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना। जुपिटर राहु, वो हर जगह वो चांडालों में गुरु बन जाएगा। मतलब आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो आपके पास ये तो पता होना चाहिए ना कि मैं ज्ञान किसको दे रहा हूँ, क्या वो इसके लायक है। सोचो, कुरुक्षेत्र से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोज जैसे गीता ज्ञान देते, तो क्या शायद अपन श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ रहे होते आज। पर वो भी एक जगह देखा ना कि कुरुक्षेत्र में जरूरत पड़ी इसलिए दिया गया है ज्ञान। जुपिटर राहु वाले के साथ क्या है? हर जगह ज्ञान देना है, वो दिखाना है मेरे पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है। जुपिटर राहु वाले के साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है, मैं हमेशा कहता हूँ सही जगह ज्ञान काम नहीं आएगा तुम्हारा, तुम्हारा ज्ञान वेस्ट होगा। अब सोचो, मेरे चार्ट में जुपिटर राहु हो तो आप लोग नहीं होते, कोई शराबी अराबी बैठे होते हैं और उनके सामने बैठे कह रहा होता है अरे तुम्हारे तो गुरु केतु है, तुम ब्लेसिंग दो। वो कहता सर 8 बजे बाद तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है ना? ऐसे होता है। ये जुपिटर राहु है। तो इनकी रेमेडियल भी इसी तरह से है। कंजक्शन में तो जब कंजक्शन की क्लासेस होंगी, जब अच्छे से और डिटेल्ड में रेमेडीज पढ़ेंगे, बाकी अभी मोटे तौर पे कि भाई गुरु सूर्य है, बड़ों का सम्मान करो, सरकार का सम्मान करो, देश की जो सरकार है, ऐसा नहीं मोदी जी तो अंधभक्त बनाते हैं, राहुल गांधी जी चमचे बनाते, अरे अपने को नहीं लेना देना उनसे यार, किसी से। अपना सूर्य ठीक रखना है, सरकार को कभी गाली नहीं देनी, सरकार अपना काम कर लेगी यार, वो जानती है उसको क्या करना है। अपन कौन है जजमेंट, या फिर अपन जजमेंट दे रहे तो अपन खुद जाके बैठ जाए फिर तो। है ना? तो जो जुपिटर और सूर्य साथ में सरकार का सम्मान करना है। कभी डिबेट में नहीं जाना कि ये सरकार अच्छी है बुरी है, आई डोंट केयर, हमें पता ही नहीं है। बड़ों का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, साधुओं का सम्मान करना है। ठीक है? घर में आपके पूर्वजों का सम्मान आपको रखना है। कोई पूर्वजों का मान लो कोई पलंग हो, कोई किताबें हो, वो हमेशा रखनी संभाल के। घर में सोना जरूर रखना है। पीपल की सेवा जो है वो करनी है। जुपिटर सूर्य किसी के साथ हो।
और किसी से मुफ्त में सामान नहीं लेना, सूर्य डेस्ट्रॉय होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, सूर्य की क्लास में। फ्री में गिफ्ट नहीं लेना किसी से। फ्री की चीज तो मांगनी नहीं है। आप अपने दोस्त को भी कंसल्ट मत करना जीवन में फ्री में। आप अपने पुण्य फ्री में मत देना किसी को, क्योंकि मिलना बंद हो जाएंगे। आपको जिस चीज की कदर नहीं है, प्रकृति वो ले लेती है। इसलिए मेरे दोस्त आके पूछते हैं मेरे को बताओ, मैं हाँ ठीक है फीस रखो, बता दूं सीधा। क्योंकि जब तक आप खुद इस विद्या का वो नहीं बताओगे कि यार ये विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के लिए भी नहीं है, वो होना है। ठीक है। गुरु चंद्र है, चांदी के बर्तन में खाना खाओ, चांदी के बर्तन में पानी पियो। अब कई सारे सूत्र आप पढ़ोगे कि भाई जुपिटर 1, 4, 7 और 10th हाउस में हो, या इसी इन्हीं घरों में कहीं पे चंद्रमा भी हो, तो गज केसरी बनता है। मैं कहता हूँ एक तो दूर बैठे हुए अलग अलग घर में बैठे हैं, और एक साथ में बैठे, दोनों का इम्पेक्ट अलग आता है। जुपिटर कहीं देख रहा है और उस घर में राहु है, तो जो राहु भी तो पावर पकड़ेगा ना। राहु भी की भी तो डिग्री मेच्योर होगी ना गोचर के अंदर, कभी ना कभी तो वो अपना इम्पेक्ट दिखाएगा उस घर का, खराब है तो। एक देखना और एक साथ बैठना, दोनों में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखना हमेशा कंजक्शन में भी। हालांकि वो तो अभी फाउंडेशन कोर्स में है, तो वो धीरे धीरे देखते रहेंगे। हाँ। ठीक है। जुपिटर मून, गुरु मंगल साथ में हो, गुरु की राशि सपोर्ट कर रही हो आपको, तो सोने के अंदर मूंगा पहनो, इस उंगली में, इंडेक्स में। सोने के अंदर मूंगा, सूर्य जुपिटर और मंगल साथ हो तो। जहां पर धर्म की हानि हो रही है वहां आपको स्टैंड लेना है। आपका बल वहीं काम आना चाहिए जहां बात धर्म की हो, नारी की हो, जहां मॉरल वैल्यूज की, एथिक्स की बात आ जाए। हर जगह अपना ये नहीं है दिखाना कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, नहीं सॉरी भैया हमारी गलती है। ठीक है। गुरु बुध साथ में है, हरे रंग के कागज में सोना रखो अपने घर के अंदर। दूसरा, गुरु शुक्र साथ में हो, घर के अंदर कामधेनु रखो। ठीक है। दूसरा, गाय की सेवा करो। धार्मिक स्थल में अपने जो भी सैलरी आ रही है उसका 1% कम से कम, 1% तो हर महीने आपको दान करना है, धर्म के कार्यों में, सेवा में, लोगों के भले में। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये यूनिवर्सल रेमेडीज है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ। आपकी सैलरी से ना 1% हिस्सा प्राण में जाना चाहिए। प्राण कौन? ऐसे जीव जो ऐसा है, जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, जिनको जरूरत है एक्चुअली। गुप्त दान होना चाहिए ये भी। कई सारे लोग 1,000 रुपए दान करते हैं, 1,000 जगह दिखाते हैं, अजी हमने तो 1,000 रुपए दान किए, अरे फिर कहते हैं 8 वगैरह। अरे नालायक, गुप्त दान का अर्थ कहाँ गया, किसको गया, मुझे भी नहीं पता, बस गया है। और गया है ना, तो पुराने लोग इसलिए नहीं कहते थे कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं गुप्त दान 8 वगैरह सेट सेट होता है। समझ आ रहा है? तो आपकी सैलरी का 1% तो हमेशा जाना ही चाहिए। और जीवन में राइज करने के सूत्र और बता रहा हूं मैं। आपकी जिस दिन सैलरी आए ना, उसका सबसे पहले जब भी आपके खाते में अमाउंट आए, सबसे पहला उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो मिठाई की दुकान पे होना चाहिए। और वो मिठाई लेनी है 100 रुपए की, 200 रुपए की लेनी है, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। वो डब्बा लेकर आना है और घर पे भोग लगाना है, पहले घर के मंदिर में। सारी सैलरी घर के मंदिर में रखनी है पहले। जो भी आप निकलवाते हो कैश, वो पहले रखनी है, उसका कुछ हिस्सा रखना है। और शाम को वापस जो भी आपके घर में देवी देवता की, जो भी मंदिर में मूर्त वगैरह कुछ भी है, उनसे प्रार्थना करके कि आपकी कृपा से हुआ है सब कुछ। हर महीने करके देखो। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट ना हो तो बता देना। अब इंक्रीमेंट से अर्थ ये नहीं कि हर महीने सैलरी डबल हो जाएगी, नहीं, आपके खर्चे कम होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी बचत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी।
ये भी एक पॉजिटिव साइन है, ध्यान रखना। ये उसके लिए काम जरूर करती है जिसका गल्ला, जो गल्ले पे बैठा हो, जिसके ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे लाइफ में, उसके लिए सही। ये उसके लिए सबसे अच्छे काम करती है, उसके खर्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपने आपकी सैलरी आते ही कहाँ रख दी, घर के जो कुल देवी देवता, जो घर के मेन हेड है। मैं तो कभी मेरा पॉडकास्ट नहीं है, वरना जिस दिन आए मैं सबसे पहले रेमेडी दूंगा पॉडकास्ट पे चिल्ला चिल्ला के, कि कुल देवी और पितरों की पूजा मस्ट करो। आपको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार। इतना सस्ता हो जाता, हाँ हो जाता है। पर लोगों की क्या ह्यूमन टेंडेंसी, उनको लगता है अरे यार ये तो सस्ता उपाय है ना। उपाय सस्ते होते हैं, आपको लूट लिया जाता है महंगे बता के। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता ना कि उपाय काम करते हैं। मैं जब रेमेडियल पार्ट पे आऊंगा ना, मैं आपको बताऊं भगवान शिव पे 10 रुपए की चीज से भी काम हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पर वो उस तरह का माइंड पहले आपका डेवलप होना चाहिए कि आप उस चीज को समझ पाओ। क्योंकि आप जिस भावना से चढ़ाओ, वहां पे अर्पित करोगे ना शिवलिंग पे, वो भावना इंपॉर्टेंट हो जाएगी वहां। क्योंकि मैंने एक बार कहा था ना, जैसा मन वैसा अन्न, सॉरी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, और जैसा तन वैसा धन, और फिर जैसा धन वैसा अन्न, और फिर अन्न जैसा मन। तो कहीं ना कहीं दुनिया गोल है। जैसे सत विशा का नक्षत्र है, बिल्कुल गोल राउंड शेप में, जो दोगे वो आएगा। है ना, 11th हाउस में पड़ता ही है। हाँ। गुरु क्या था, जुपिटर वीनस हो, काम वासना नहीं करनी है, काम वासना से बचना है, दिन के समय कभी भी संभोग क्रिया नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखना। है ना, इसका उदाहरण आप पढ़ लेना। राजा जो पांडु थे, उनकी कथा में है कि उन्होंने एक जो दिन में ऋषि थे, संभोग क्रिया कर रहे थे, उनकी पत्नी काम वासना के अंतर्गत आ गई थी, तो हिरण का रूप लेकर राजा पांडु ने उनको तीर मार दिया। उन्होंने मरते मरते श्राप दे दिया कि तुम जीवन में जिस दिन संभोग करोगे मारे जाओगे। तो वो राजपाट छोड़ के कहाँ चले गए, वन में चले गए। वन में जाते ही जिस दिन वो भी काम वासना के अंदर आए, फील्डिंग सेट हो गई उनकी, उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। कथाएं हैं सारी, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। पर सोचो, हर कथा कुछ ना कुछ सिखाती है। कहीं ना कहीं से उनसे सीखना भी हमारा एक फर्ज है, हमारे सनातन का धर्म है ये, कि वो सबको कुछ बता रही है, तुम सीखो, सीखने के लिए बैठे रहो। ठीक है। ये है, तो काम वासना नहीं करनी आपका। शुक्र आपको पत्नी के अलावा किसी और पे भी ध्यान नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। हम्म। पत्नी पे ध्यान नहीं देना, तो जुपिटर शुक्र अच्छा काम करेगा कंजक्शन में। जुपिटर शनि जुपिटर शनि हो, व्यक्ति को हमेशा ना जजमेंटल थॉट्स रखने हैं। मेंटलिटी ऐसी होनी जजमेंटल। कैसे, जो सही है वही करूंगा, चाहे मेरे बॉस ने बोला, किसी ने बोला, आई डोंट केयर। मेरा काम मुझे स्वीकृति नहीं देता, नहीं करूंगा। गुरु शनि साथ हो तो, है ना। लोहे का गोल टुकड़ा अपने पास रखो, जुपिटर सैटर्न हो तो। जुपिटर राहु साथ हो ना, ज्ञान मत बांटो फालतू का, मौन रहो। मौन रहना ही सबसे बड़ी रेमेडी होती है मरकरी और जुपिटर की, कि बिना बात का आपका ज्ञान नहीं बंटना चाहिए कहीं फोकट का। सीधा सा है। जब भी आपका दुश्मन वीनस जुपिटर राहु, आपका दुश्मन आपको कुछ बोल रहा है, आंसर मत करो उसको, मौन से हराओ, निकल जाओ वहां से सुन के, अपने आप हट जाएगा। जुपिटर केतु हो तो धर्म स्थान में नींबू दान करो। है ना, जितने भी साधु है, जितने भी धार्मिक गुरु है, उन्हें प्रणाम करो। और अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको लगे कि ये तो फकीर टाइप का आदमी है, या ऐसे जो साधु है जिन्होंने घर बार त्याग रखा है, उनको प्रणाम करो, उनके चरणों के आशीर्वाद लो।
केतु की है ना, ये केतु का लिए है, इसलिए इसलिए मैं हमेशा केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी, अगर आपको केतु कहीं भी किसी भी हाउस में ट्रबल कर रहा हो ना, ऐसे व्यक्ति का जाके आशीर्वाद लो जो दुनिया से विरक्त है। जो मतलब दुनिया आपको ऐसा ना, ऐसा संत आपको वृंदावन में ज्यादा मिलेंगे, जो किसी बिल्कुल जंगल में बैठे हैं कहीं पे, राधा राधा जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, जाके आशीर्वाद लेके आ जाओ। वो कहेंगे बेटा जाके दवाई लो, नहीं सर आप तो आशीर्वाद दे दो हमें एक बार, दवाई तो बाद में ले ही लेंगे, वो जीवन भर से ही ले रहे हैं, नया कुछ और दे दो। ये है। और जुपिटर है ना भारी ग्रह है, गुरुत्वाकर्षण। गुरु जुपिटर की वजह से ही पृथ्वी अभी तक सूर्य में नहीं समा रही है। जब राजगुरु आते हैं सब प्रणाम करते हैं, जुपिटर इतने इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो अगर आपकी कुंडली में जुपिटर खराब है किसी भी स्थिति में है, हमेशा ध्यान रखना आपको अपनी मोरल वैल्यूज को कभी डाउन नहीं करना है। और आपसे हो रही है ना मोरल वैल्यूज डाउन, समझ लो आपका जुपिटर रिफ्लेक्शन का सीधा सा है। जुपिटर रिफ्लेक्शन में हो ना, मोरल वैल्यूज तो डाउन होती होती है। बस लोगों को है ना, वो होता है ना किसी के बारे में पता नहीं चलता जब तक वो अच्छा है। बाकी आप देखोगे उसकी मोरल वैल्यूज की धजिया उड़ी पड़ी है अंदर ही अंदर। कई सारे चार्ट है ऐसे। और मेरे पास आता है, मैं बिना बिना साबुन के धो देता हूँ कई बार। तो उनको लग जाता है कि भैया ये तो भगा रहे हैं अब तो। मैं मुंह पे कहता हूँ मैं कि ये रेमेडी कर लो भग जाओ ऐसे। कि सर आगे, मैं कि आगे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तुम नहीं सुन पाओगे ना। तुम तो बोलोगे अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहे हैं। होगा ये, है ना, अपन फाउंडेशन पढ़ेंगे ना जब यही चीजें आएंगी, कि आपको है ना कई बार बिना चार्ट देखे भी समझना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है कैसा। ये होगा, इस तरह का जादू होना चाहिए। बुध केतु बताया था उस दिन, नाम आधा कटा फटा नाम मिलेगा। मिलेगा। ये कितने कितने चार्ट पे देख लेना, किसी का नाम ऐसे मिले ना आपको, आधे अधूरे नाम अक्षरों वाला नाम मिले, उसको बोला तेरी कुंडली दे। बुध केतु का कहीं ना कहीं कंजक्शन मिल जाएगा। राशि परिवर्तन है, 3 8 में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ट्राइन में आ रहे हैं, डिग्री वाइज सेम है और ट्राइन में बैठे हैं, साथ में बैठे, नवांश में एक है। होगा ये जादू होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए और ये सीखना है। तो फाउंडेशन में यही पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन भगवान श्री राम जी की जो कुंडली है उस पर भी बात की जाएगी, इंदिरा गांधी जो है उन पे भी बात की जाएगी। अभी जो आप लगन देखते हो, वो लगन क्या वास्तव में जो आप देख रहे हो वो सच है आपके लिए। क्योंकि कुछ चार्ट्स ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा नहीं, ये प्रिडिक्शन इस लगन से आ ही नहीं सकती। आप कहोगे ये चीज ऐसे हो रही है, वो कहेगा नहीं हो रही है, प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। वो काम कैसे करेगी? वो काम ऐसे करेगी ही नहीं। वो काम करेगी जब वीपीएचएस का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, आज आपको बता रहा हूं क्योंकि आप फाउंडेशन पे चलेंगे, है ना, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आप लोग जानते ही हैं। तो एक सेकंड में अपने आप को अनपिन कर लेता हूँ ताकि फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे भी आऊंगा तो पता रहेगा। हाँ, वीपीएचएस का एक श्लोक है जिसमें ना ये मेंशन किया हुआ है कि एक लगन को 3 तरह से देखना होता है जब आपको आपके चार्ट की प्रिडिक्शन सही समझनी है। अब पहले तो बताओ ये सूत्र सूत्र किस किस को पता था, ये बताना है, फिर मैं उससे बात करूंगा। अगर आपका सूर्य मजबूत है, पहली स्थिति तो लगन, लगन ही सब कुछ है। फाउंडेशन में भी यही पढ़ेंगे, लगन सब कुछ है, आपको वो लगन मिला क्यों है ये भी बात की जाएगी। इस पे तो ना पूरी किताब है लगन पे तो आपको वो लगन मिला क्यों है? अगर आपका लगन अच्छी डिग्री का है, आपका लग्नेश अच्छी जगह है, तो आपका जो चार्ट है वो कहाँ से देखना है? लगन से। जो भी आपका लगन वोट एवर आपका कोई भी है, कर्क है, मकर है, वोट एवर कोई भी है। अगर आपका लग्नेश कमजोर है, शत्रु राशि में चला गया, डेबिलेशन का हो गया, तो आपको अब जो चार्ट घुमा के देखना है वो सूर्य की स्थिति पे देखना है। सूर्य जिस घर में बैठा उसको लगन बनाना है, आपको प्रिडिक्शन आ जाएगी। और इसका लाइव एग्जांपल दूंगा मैं इसका, जब फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे इसका लाइव एग्जांपल दूंगा मैं आपको लाके। आप सारे सूत्र बिठा लेना उस चार्ट पे,
जो उसके मेन लगन से नहीं मिलेंगे और सूर्य कुंडली से बनाने से मिल जाएंगे। तीसरा जो सूत्र है वो ये कहता है कि अगर सूर्य की स्थिति भी मान लो डेबिलेशन की है, लगन की भी खराब हो गई, है ना, तो तीसरा जो चार्ट बनेगा वो बनेगा चंद्रमा से। चंद्रमा जिस घर में बैठा, अब चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे भी ध्यान रखना। अच्छा होगा तो ही चंद्र कुंडली बनानी है, वरना वो तो नाम के लिए अपन देखते ही है, और मनोदशा की स्थिति के लिए देखते हो तो वो चीज एक अलग मैटर करेगा। बाकी जब प्रिडिक्शन करने की बारी आएगी तो एक लगन को तीन तरह से देखना है। सूर्य मित्र राशि में, शत्रु राशि में, उसको देख कौन रहा है, खराब स्थिति में आ गया, हटाओ। फिर तो लगन को लो, अगर तीनों ही मान लो डेबिलेशन के मिल रहे तो लगन को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आखिरकार वही उदय हुआ था उस समय, है ना। ये फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है जो आज आपको समझ में आ रहा है। अब बताओ कितने लोगों को ये सूत्र पता था आज से पहले? वेरी तो गुड। सुना था इसके बारे में। हाँ सुना था। तो ये सूत्र मैंने भी काम सुना ही आएगा था। प्रिडिक्शन करते टाइम, क्योंकि कई बार आप क्लाइंट से पूछोगे ना, अच्छा ये हुआ था, वो कहेगा नहीं हुआ था, चार्ट घुमा दो, समझ आ जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। एक क्वेश्चन पे चार्ट तो घूम जाना प्रश्न चाहिए। कुंडली भी देखेंगे क्या प्रश्न प्रेडिक्शन कुंडली में? उसके लिए देखेंगे, प्रश्न कुंडली के लिए कि जब आपके पास कोई ऐसा आ रहा है, मेरा ये काम हो जाएगा, मेरे पास बर्थ डिटेल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, गोचर खोल दो। प्रश्न कुंडली के, अगर कुंडली नहीं है तो ही देखना है हाँ प्रश्न तो क्या? देखनी चाहिए। हाँ मैं तो इसी पे वो करता हूँ डील, क्योंकि आपके पास दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सब अवेलेबल है ना। फिर आपके हम्म। पास ये मेथड भी तो है ना, चंद्र कुंडली देखनी है, सूर्य कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली से देखनी है। तो ये भी तो तीन मेथड ऑलरेडी अपने पास है। फिर नवांश आ गया। तो अपने पास हम्म। जब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो फिर क्यों प्रश्न बनाना। पर मैं हमेशा कहता हूँ प्रश्न कुंडली बनवाने भी जाओ ना, और आप किसी, तो आप है ना शुक्ल पक्ष में देखो, जिसको अपन कहते हैं उजाला पग जो कहते हैं। हम्म। पर अगर आपको प्रश्न कुंडली के लिए जाना है तो कृष्ण पक्ष में मत जाओ, ये ध्यान रखना। क्लाइंट आ रहा है उसको बोलो तू शांति रख, 10 दिन बाद आना शुक्ल पक्ष में, ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण पक्ष में ना मून है ना, ड्रेन हो रहा है, जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा है। तो उसकी मनोदशा, उसका जो माइंड का विजन है, उसमें ही फर्क दिखेगा, उसके क्वेश्चंस की क्लियरिटी में फर्क दिखेगा। और मैं तो कहता हूँ जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने वाले घरों में हो ना, जब ज्यादा ये रखना चाहिए प्रश्न कुंडली को, ताकि सूर्य की लाइट प्रॉपर मिले। जो पूर्णिमा का दिन हो गया, चतुर्दशी हो गई, एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई, त्रयोदशी हो गई, ये आत्मा और जो थॉट्स है, मन है, उसका मिलन हो अच्छे से। हाँ जी। आज की क्लास के लिए किसी के क्वेश्चन, क्योंकि अगले हफ्ते तो अपन फाउंडेशन पे चलेंगे। जैसे किसी का लगन जैसे सही नहीं हो तो बर्थ टाइम रेटिफिकेशन करते हैं, वो भी आएगा इसमें? हाँ, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, तो इसके लिए वो खोलो ना, गोचर। मेरे को इसमें सबसे ज्यादा जो मेरे को सही मेथड लगता है, गोचर लगता है। आप उसके प्लैनेट्स के बारे में देख लो, उसके कारक तत्वों से देख लो, उसके क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अभी जैसे मेरे अभी मरकरी राहु चल रहा है ना, कुंभ राशि में। तो अभी क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं उनको कह रहा हूँ तुम 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 10 दिन रुको, फिर इसके बाद मेरे से बात करना, पता चलेगा तुमको।
कि जो तुम्हारे क्वेश्चन है, जो तुम्हारी हरकत है, वही गलत है। हम्म। किसी का क्वेश्चन और आज की क्लास को लेके? पर अगर गुरु मारक है कुंडली के लिए लेकिन बैठा अच्छा हो तो तो उसको मारक के परिणाम प्रायोरिटी देगा देना वो। चाहिए या नहीं? हाँ मारक के ही मतलब परिणाम अगर देगा वो। ओके बट 12वें घर में है और स्वराशि में, कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉर्न में स्वराशि कैसी होगी? नहीं नहीं, कैप्रिकॉन लग्न में 12वें घर में स्वराशि, सैजिटेरियस में। हम्म। तो वो तो अपनी तो राशि के उसके लिए अच्छा है ना, वो परिणाम। तो। हाँ 12वें घर तो का लेकिन जुपिटर है, तो 12वें घर का जुपिटर क्या कराएगा? अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। हम्म, अपनी दशा अंतर दशा में, अपनी दशा अंतर दशा में कौन सी उन्नति कराएगा? आध्यात्मिक उन्नति। तो देखो, ये एक चीज समझ लो, ये फाउंडेशन का पार्ट है जो समझा रहा हूँ। अगले हफ्ते तो समझना ही है। प्लानिट की एनर्जी देख लो, वो प्लानिट किस चीज का कारक है, वो अपनी दशा अंतर दशा में वही देगा आपको। हम्म, आप तो गलत प्लानिट से गलत उम्मीद मत लगाओ, मैं हमेशा कहता हूँ। जुपिटर की दशा में पैसे की उम्मीद मत लगाओ। आप विजडम की तरफ जा सकते हो, आप ज्ञान की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि जुपिटर की दशा में शुक्र की दशा के परिणाम मिले, नहीं मिलेंगे। आप अपनी दशा भी देखनी है, क्योंकि दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी ना किसी आपके किसी पास्ट लाइफ कर्मा को डिनोट करती है। वो वो प्लानिट कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, उसकी स्थिति क्या है, और आपको वो दशा मिली क्यों है। ये जब दशा वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब समझेंगे इसको, कि वो दशा मिलती क्यों है, बर्थ महादशा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों रोल है उसका इतना। ये सब चंद्रमा से देखा जाएगा। ये ऐसा है। सर वो षडा अष्टक बल भी देखते हैं ना, जो हाउसेस की स्ट्रेंथ है, वो तो षडबल वो है। भी। हाँ, हाँ, तो वो षडबल भी देखते हैं ना, काउंट वो करके। चार्ट आता है। वो तो अभी बहुत आगे वाला पार्ट है, अभी तो कहाँ। अभी आज आज सर अभी वो तो सब प्लानिट। कंसिडर करते हैं या फिर हाँ इनको ही बिल्कुल। प्रायोरिटी देते हैं? ये उसके लिए ठीक देखा है। जाएगा, आपके 10th हाउस की स्थिति के लिए, कि आप अपने कर्मों का लाभ कितना लोगे। हम्म। कोई व्यक्ति कह रहा है, सर मैं पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, षडबल देख लो उठा के, 11वां हाउस कंप्लीट डिस्ट्रॉय मिलेगा उसका। कब सीधा सा है, आप अपने कर्मों का लाभ कितना ले पाओगे, आप आपके द्वारा किए गए कर्मों का लाभ कितना ले इंजॉय कर पाओगे, 11वां घर है। अभी तो अभी तो क्या हाउसेस पे आए नहीं, अभी तो हाउसेस पे आएंगे, अभी राशि राशि के वो एनर्जीज पे आएंगे, है ना। हम्म, अभी फाउंडेशन पे तो अभी नक्षत्र। अब आएंगे सही ढंग से। अभी तो वो यूट्यूब वाला सिनेरियो है ना, सर यूट्यूब पे ऐसे समझाया, ऐसे समझाया, प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, हाँ समझा दिया आज। अब चलेंगे रियल एस्ट्रोलॉजी है क्या। इतने दिन तो वही है कि 9 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं। एक्चुअली अपने को रियल एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अपना काम वही है। अपन यूट्यूब की देख के, अपन यूट्यूब से सुन के नहीं आ रहे। ये बात ध्यान रखना, अपना काम क्या है? प्रिडिक्शन सीखना। प्रिडिक्शन सीखने के लिए बेस मजबूत होना चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए एबीसीडी आनी चाहिए। आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए, आपको उनका, है ना, उसको कैसे बोलना है, वोकेबुलरी आनी चाहिए आपको। बोलना आना चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए शब्दकोश भी तो होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो बेस से आएगा, जो बेस अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है आपका। जब तक आपका पिज्जा का बेस नीचे से अच्छा नहीं होगा, पिज्जा पिज्जा खाने में मजा नहीं आएगा, है ना। मम्मा घर पे सब्जी बनाती है, मसाला ही सही ढंग से ना पकाओ, पर क्या, ओ मम्मी सो ऑयली, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नहीं है। आपका बेस सही नहीं था सब्जी का, इसलिए आपको सही नहीं लग रहा है। अब इतने दिन जो लोग कह रहे थे, सर हमें तो जीरो से शुरू किया है हमने, हमारे साथ तो ये हुआ है, अब वो टेंशन ना ले, अब जीरो से ही होगा शुरू। अब 9 प्लैनेट्स हो गए,
कारक समझ आ गए, रेमेडियल पार्ट में थोड़ी बहुत बात हो गई है, बस अब मस्त रहो। अब जीरो से शुरू होगा। अब चार्ट हाथ से ऐसे बनाएंगे, कौन सी दिशा कौन से है, कौन सा घर क्या कहलाता है, राशि कैसे काम करती है, जिस घर में वो राशि पड़ी है वो क्या दिखाती है आपको, ये सब बात होगी। है ना, कौन सी राशि किस चीज को रूल कर रही है, और वहां पे काम क्या होगा उस घर से रिलेटेड, वो सारी चीजें आएंगी वहां पे। तो अगले हफ्ते तो प्रेजेंट होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन और? ओ वाह, इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ, कोई पूछता ही नहीं है। ठीक है।